दोस्तों मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द स्वीट फर्स्ट लव का एपिसोड नंबर 2। तो अभी तक हमने देखा कि जो क्लास है उस क्लास में जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसे चेंज किया जा रहा है, यानी कि जिस तरीके से लोग बैठते हैं वो चेंज किया जा रहा है। तो सुमोयून यीफांग से कहता है कि वो उसके साथ बैठे, पर जो यीफांग है वो मना कर देती है। वो कहती है कि उसे उसके साथ नहीं बैठना है। तो जो सुमोयून है उसके साथ लुई जाके बैठ जाती है और यीफांग लास्ट बेंच पे जाके बैठ जाती है और उसके जो बाजू वाला सीट है वो अभी भी खाली होता है। और जो लूदिन है वो अभी तक आया नहीं होता है क्लास में, तो आप समझ सकते हैं कि कौन उसके बाजू में बैठने वाला है। तो यीफांग के बाजू में बैठेगा लूदिन। और जब सब बैठ जाते हैं तभी जो सर है वो आ जाता है अंदर और वो टेस्ट पेपर दे देता है सबको और कहता है कि जो टेस्ट पेपर्स दिए गए हैं अगर वो सॉल्व कर लेंगे तो एक बहुत ही कमाल की यूनिवर्सिटी है, उसमें उनको जाने का मौका मिल सकता है। यानी कि जो उस यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम्स होगा वो इसी लेवल का होगा, यानी कि जो जो पेपर है उसी लेवल का पेपर आएगा। जैसे ही पेपर्स आते हैं जो यीफान है वो देखती है, उसे याद आता है कि जो सुमियोन ने उसके लिए नोट्स बनाए थे वो बिल्कुल वैसे ही है। यानी कि जो सुमियोन ने नोट्स बनाया था उसमें से ही क्वेश्चन आए हैं, तो हो सकता है वो एग्ज़ाम पास कर देगी। और जो सुमियोन है उसका पेपर सबसे पहले हो जाता है लिख के, क्योंकि वो ऑब्वियसली सबसे स्मार्ट बंदा है। तो जैसे उसका पेपर हो जाता है वो जाके सर को देता है और सर कहते हैं कि तुम्हारा पेपर हो गया है, तो जो अब बाकी के लोगों का पेपर हो जाएगा तो उनसे पेपर कलेक्ट कर लेना और मेरे ऑफिस में आके सबमिट कर देना। तो सबसे पेपर ले लिया जाता है। जो यीफांग होती है उसका पेपर अभी तक हुआ नहीं होता, पर वो यीफांग से ज़बरदस्ती पेपर छीन लेता है और चला जाता है। तो पेपर देने के बाद जो लुदिन है और जो यीफांग है वो चल रहे होते हैं लॉबी में और चलते चलते वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। उतने में जो लुदिन है जो यीफांग है वो कहती है कि उसका भाई बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है, तो मैं उसके साथ कंपेयर भी नहीं कर सकती। पर जो लूदिन है वो कहता है कि नहीं, तुम भी बहुत ज़्यादा अडोरेबल हो और जो तुम्हारा टेम्पर है वो भी अच्छा है, तुम्हारा भाई का टेम्पर बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये जैसे ही सुन लेता है तो सुमियोन गुस्सा हो जाता है, तो वो उसके हाथ में जो सप्लीमेंट शीट होती है तो उसमें से एक पेपर फाड़ता है, उसका बॉल बनाता है, वो सर पे फेंक के मारता है यीफांग के। और जैसे मैंने कहा था कि जो उसके सर ने कहा था सुमियोन के सर ने कि जो पेपर हो जाएगा तो कलेक्ट करके ऑफिस में ले आना, और फिर बाद में जो सर है वो सिर्फ पेपर चेक करके रखेगा, जो मार्क्स है वो सुमियोन ऐड करेगा। तो सुमियोन वहाँ पे ऐड कर रहा होता है, तभी जो शिन्याओ है वो 2 प्लेट जो फ्राइड राइस है बाहर से वो लेके आता है। तो जो गेट के पास जो कॉलेज के बाहर में मिलता है वो तो जो जैसे वो सुमियोन के पास लेके आता है तो सुमियोन मना कर देता है खाने से। जैसे मैंने कहा कि जो इसका पेट है वो बहुत ज़्यादा फ्रजाइल है, यानी कि कमज़ोर है, उसके लिए जो ये खाना है वो अच्छी तरह से पचा नहीं सकता। तो इसके लिए ये जो बाहर का तेल है वो नहीं खा सकता। पर शिनयाओ कहता है कि सब उसकी तरह लकी नहीं है, सुमियोन की तरह सबके घर पे कोई खाना बनाने वाला नहीं है, तो उसको अभी फ़िलहाल के लिए तो इसी से काम चलाना होगा। और फिर जैसे ही रिसर्च का टाइम ख़त्म होता है और जो ऊपर आ रहे होते हैं तब वो क्लास में वापस जा रहे होते हैं, तभी जो लुई है वो एक बॉक्स लेके आती है, गिफ्ट वाला बॉक्स लाती है और उसमें जो जूते होते हैं तो वो एक्चुअली में लेके आते हैं सुमोयून के लिए, पर वो लेने से मना कर देता है, तो वो शिन्याओ के हाथ में दे देती है। और जैसे ही वो बॉक्स खोलते हैं तो उसमें कमाल के शूज़ होते हैं, तो देख के लग रहा होता है कि वो स्पेशल एडिशन शूज़ है। और स्पेशल एडिशन शूज़ बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, इनका जो प्राइस होता है वो हज़ारों में होता है, तो एक्चुअली में बहुत महंगे शूज़ होते हैं और सुमियोन लेने से मना कर देता है उसे। और जैसे ही लुई को पता चलता है कि ये जो सुनीफांग है वो एक्चुअली में बहन है सुमियोन की, क्योंकि इनको तो नहीं पता होता कि दोनों ब्लड रिलेटेड भाई बहन नहीं है, पर वो भाई भाई करके बुला रही होती है, तो उसे लगता है कि एक्चुअली में भाई है उसका। इसलिए वो दोनों में अच्छी दोस्ती, क्योंकि वो चाहती है कि अगर वो निफांग को पटा लेगी तो हो सकता है वो मुयुन को भी पटा पाएगी। इसके लिए वो अच्छा फ्रेंडशिप करना शुरू कर देती है सोनिफांग के साथ। के बाद हमें मिलता है क्लास में सीन, और इन लोग क्लास में स्कूल में देखा होगा कि हम भी जब टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं तभी हम बुक के अंदर जो बुक के पेजेस हैं उस पेज पे कुछ लिख के पास करते हैं, क्योंकि हम बात नहीं कर सकते एक दूसरे से। उसी तरह से जो लुदीन है और जो सोनीफांग है वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं पेपर पास करके, और जैसे ही सुमयून ये देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा जलन फील होता है। हो जाके ये जो सुनीफांग है उससे बोलता है कि वो मुझे वो पेपर दिखाओ, मुझे देखना है कि तुम लोग ने क्या लिखा है एक दूसरे से। तभी जो सुनीफांग है वो मना कर देती है, तो ये सुमोयून कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं ये बात शिन्याओ को बता दूंगा। और वो तभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे बात करना ही बंद कर दूँगी। फिर बाद में जो स्कूल का जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है वो हो रहा होता है, तो इसमें
तो जो इनका स्कूल है उसमें ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही होती है। तो ओथ टेकिंग सेरेमनी में ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस जो स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाया जाता है और फिर बाद में जो टॉपर स्टूडेंट है वो स्पीच देता है और कहता है कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे वगैरह वगैरह। तो सोमयून स्पीच देता है क्योंकि वही टॉपर स्टूडेंट है। उसके बाद जैसे स्पीच ख़त्म होता है तो जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं तो सोमयून मैसेज करता है निफांग को और कहता है कि वो घर जाकर खाना बनाए, उसे भूख लग रही है। और वो जैसे ही घर पहुँचे उसे खाना चाहिए टेबल पे। तो सुनिफांग शॉपिंग करके जैसे ही घर जा रही होती है तो वो पार्क के पास रुकती है और पार्क में देखती है कि जो एक बच्ची है वो झूल रही होती है झूला, उसकी मम्मी उसको झुला रही होती है। तभी उसे अपने बचपन की याद आने लगती है कि जो एक्चुअली में उसकी मम्मी थी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि उसके पेरेंट्स मर गए थे कार क्रैश में। और ये बात सुनिफांग को पता नहीं है। तो जैसे वो पुरानी मेमोरीज याद करती है तो उसे दिखता है कि जो उसका भाई है यानी कि जो सोमयून है वो उसे झूला झुला रहा है। फिर हम देखते हैं कि जब भी वो झूला झुला रहा होता है तो वहाँ पे दूसरा लड़का आता है और कहता है कि उसे झूला चाहिए झूलने के लिए। और इसलिए ये सुन के जो सोमयून है वो गुस्सा हो जाता है और उसको धक्कल देता है। सोमयून छोटा है एक्चुअली में निफांग से, निफांग बड़ी बहन है, मतलब बड़ी है सोमयून से। तो वो जो लड़का होता है वो भी बड़ा होता है तो धक्कल देता है वो सोमयून को, वो नीचे गिर जाता है। और तभी जो निफांग है वो मदद करती है सोमयून की, खड़े होकर कहती है कि अगर तुम नहीं जाओगे यहाँ पे तो पुलिस आ जाएगी। तभी वो बंदा वहाँ से भाग जाता है, वो लड़का। और फिर वो सुमयन को उठाती है और कहती है कि तुम अभी स्ट्रांग नहीं हो, पर मैं आगे चल कर जो खाना बनाना है वो सीखूँगी। और जैसे ही मैं खाना बनाना सीखूँगी तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊँगी जिससे तुम स्ट्रांग हो जाओ। तो उसे अपनी जो पुरानी प्रॉमिस है वो याद आ रही होती है। और फिर बाद में सीन कट होता है इनके घर पे। इनके घर पे जैसे पहुँचते तो हम देखते हैं कि जो इनके मम्मी पापा है वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके होते हैं और वो खाना बना रहे होते हैं इन लोग के लिए। और उतने देर में जो सोमयून है वो भी पहुंच जाता है घर पे। फिर बाद में इन लोग बैठ के टेबल पे खाना खाने लगते हैं। तभी जो सोमयून है वो कहता है कि जो सोनीफांग है वो बहुत ज़्यादा बिजी है पपी लव में, यानी कि लव लेटर पास करने में। उतने में जो सोनीफांग है वो डायरी उठा कर ले आती है और डायरी में रहता है कि कितनी लड़कियों ने इसे प्रपोज़ किया है, कितने लोगों ने गिफ्ट दिया और उसने क्या क्या गड़बड़ी की है इतने दिनों में, वो सब कुछ उसने लिख के रखा होता है। उसके बाद दोनों सोने जाते हैं। तभी जो सोमयून की मम्मी है वो सोमयून को लेके आ जाती है रूम में और जो उसके पापा है उसके साथ बात करते हैं और कहते हैं कि जो निफांग है उसका जो स्कोर है वो बहुत कम हो रहा है। एक्चुअली में वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी पढ़ने में, पर जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है तो उसका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है और उस ट्रॉमा की वजह से वो ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रख पाती। जैसे मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया कि उसे ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहती, उसकी वजह से वो एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, क्योंकि अगर उसको याद ही नहीं तो वो एग्ज़ाम कैसे दे सकती है। और उसके बाद ये बात कहने के बाद उसके पेरेंट्स कहते हैं कि चाहे जो हो जाए उसे अपने बहन की मदद करनी है। उसके बाद अगले दिन हम देखते हैं इन लोग क्लास पहुंच जाते हैं और जो पेपर है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होता है, जो एग्ज़ाम स्कोर्स है वो। तो जो सोमयून है वो टॉप करता है ऑब्वियसली और फिर बाकी लोग को पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पर हम देखते हैं कि जो एंड जो सोनीफांग है उसको पेपर मिलता ही नहीं है, क्योंकि सबको पेपर मिल जाता है पर सोनीफांग को नहीं मिलता। हमें पता चलता है कि जो सोनीफांग है उसका स्कोर बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि उसको सिर्फ 58 स्कोर मिला है। और मेरे को पता नहीं कितने मार्क्स का पेपर था पर उसे सिर्फ 58 स्कोर मिला है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सोनीफांग है वो और जो लूदिन है वो बाहर एक टेबल पर बैठ के बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से। और जो लूदिन है वो कहता है कि अगर तुम जब भी डिप्रेस्ड फील करो और तुम्हें लगे कि तुम्हारा लाइफ अच्छा नहीं चल रहा तो उनके बारे में सोचो जिनका लाइफ तुमसे भी ख़राब है। तो निफांग पूछती है कि ऐसा कौन है जिसका लाइफ मेरे से ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो लूदिन कहता है कि मेरा। तो वो कहता है जब वो बच्चा था तभी उसे डॉक्टर ने कहा था कि वो ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा, इसे कोई बीमारी हो गई है जिसकी वजह से ये ज़्यादा दिन तक नहीं जी सकता। इसके लिए वो कहता है कि अगर मैं आज का दिन निकाल पाऊँ तो वो ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई। और तभी जो सुमयून है उसका फ़ोन आ जाता है और वहाँ से चली जाती है। अगला सीन हमें मिलता है क्लासरूम में। तो क्लासरूम में हमें पता चलता है कि इन्हें एक ऐसे लिखने दिया गया था अपने आइडल पे, यानी कि वो उसका आइडल क्या है। तो उसकी जो टीचर है वो सुनीफांग को बोलती है कि वो अपना आइडल रीड करके बताए। तभी जो सुनीफांग है अपना आइडल्स बताती है कि वो एक होटल खोलना चाहती है और वो होटल के बाजू में फार्म होगा, उसी फार्म पे वो ताज़ा सब्जियां उगाएगी। और उसकी वजह से जो उसका खाना है जो उस होटल का वो खाना बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और जैसे ही बाकी के लोग ये सुनते हैं वो हंसने लगते हैं। जैसे
और जैसे सब हंसने लगते हैं, सुमोयन को ये अच्छा नहीं लगता। तो सुमोयन खड़ा हो जाता है और कहता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने क्या सपने दिए हैं, किसी के पास कोई हक नहीं है कि किसी को बताए कि उसे ये सपना नहीं देखना चाहिए। सब अपने सपना देख सकते हैं और जिसको जो करना है वो कर सकता है। हम कोई नहीं होते एक दूसरे की लाइफ में दखल देने वाले। हमें अगला सीन मिलता है इनके घर का और ये देखते हैं कि जो सोनी फांग है वो पेपर लेके बैठी होती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि जो वो कहती है कि क्लास में जैसे उसने रीड किया तो बाकी के सारे लोग उस पर हंसने लगे और कह रहे थे कि इसको दिमाग ही नहीं है, इसका दिमाग घुटने में है, और बहुत ज़्यादा मजाक बना रहे थे। और जो बाकी जो टीचर्स है उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता होती है इसकी, कि उन्हें लगता है कि ये पास ही नहीं हो पाएगी एग्ज़ाम, इसलिए बैठ के वहाँ पे रो रही होती है। इसको बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है। और तभी जो सुमयून है वो पीछे से आता है और इसके बाजू में बैठ जाता है और इसे पकड़ लेता है। और फिर हम देखते हैं कि अगले दिन क्लासरूम में जैसे ही सर अंदर आता है तो सोमयून खड़े होकर सर को कहता है कि जो सोनीफांग का पेपर है उसके जो चेकिंग किया है आपने उसमें एरर है, यानी कि उसके जो कुछ क्वेश्चन है, जैसे हमारे भी एग्ज़ाम्स में होता था कि किसी किसी क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो 5 या 6 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, पर टीचर गलती से उसमें सिर्फ 2 या 3 मार्क्स देता है राइट होने के बाद भी। तो वो सर को कहता है कि इसमें मिस्टेक हो गया है करेक्शन में, और अगर आप नहीं मानते हो तो आप दूसरा पेपर सेट कर लो या और उस सोनीफांग को भी बोलो एग्ज़ाम देने। तो सर मान लेता है और फिर बाद में ये दोनों एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। तो सोनीफांग वहाँ बैठ के एग्ज़ाम देती है और कि वो पेपर देख के वापस आते हैं, और तभी जो सर है वो पेपर चेक भी कर देता है और फिर वो क्लास को आके बताता है कि जो सोनीफांग है उसे 105 मार्क्स आए हैं। तो ये डेफिनेटली पेपर शायद 120 या तो 150 मार्क्स का पेपर था। तो सोनीफांग को 105 है, तो ये जो टॉप स्कोर है क्लास में उसमें से ऑफकोर्स वो टॉपर नहीं है, पर ये एवरेज के बहुत ज़्यादा ऊपर वाला स्कोर है। और फिर हमें अगले सीन में देखा जाता है कि ये दोनों स्कूल से वापस आ रहे होते हैं। पता नहीं लोग रात को क्यों आ रहे हैं स्कूल से वापस, सुबह सुबह जाते हैं और रात को क्यों आते हैं, पता नहीं कितने घंटे का स्कूल होता है यहाँ पे। पर जैसे ही लोग आ रहे होते तो जो सोनीफांग है वो थैंक्स बोल रही होती है सुमयून को। वो कहती है कि जो उसके नोट्स थे उसकी वजह से वो एग्ज़ाम पास हो पाई है। तो सुमयून कहता है कि थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे 8 डिश खाने हैं, यानी कि 8 अलग अलग तरह के डिश खानी है। तो जो नीफांग है वो मना कर देती है और कहती है सिर्फ आठ नहीं 18 तरह के डिशेस खिलाऊंगी। और फिर बाद में वहीं पे सीन कट हो जाता है। फिर अगले दिन की सुबह होती है और इन लोग कॉलेज जाने के लिए वापस स्कूल जाने के लिए वापस निकलते हैं। और जैसे ही लोग रास्ते पे होते हैं हमें फिर पता चलता है कि ये दोनों फिर से लेट हो गए। तो दोनों के बीच में मचमच चल रही होती है, दोनों बहस कर रहे हैं एक दूसरे से। और जो सुनीफांग है वो ज़्यादा दिमाग ख़राब कर देती है मयून का। तो जो सुमयून है वो जो लुई जुई है वो भी मिल जाती है उन्हें रास्ते पे। तो वो लुई जुई को कहता है कि वो साइकिल पर बैठ जाए, तो वो एक्चुअली में सुनीफांग के सामने लुई जुई को बैठा लेता है अपने साइकिल पे और उसे लेके जाता है कॉलेज। सुनीफांग है वो वापस लेट हो जाती है कॉलेज के लिए। तो वो जो सर है वो जो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है सोनीफांग को, पर वो सर जैसे ही क्लास में अंदर आता है तो जो लुई जुई है वो खड़ी हो जाती है और कहते हैं कि सर अगर आप उसे क्लास के बाहर रखोगे तो वो तो ऑलरेडी फेल हो जाती है सब्जेक्ट्स में, और अगर आप उसे लेक्चर्स में बैठने ही नहीं दोगे तो उसके दिमाग में जाएगा क्या, और उसके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा तो वो वापस फेल हो जाएगी एग्ज़ाम। और उतने में जो लुदीन है वो भी खड़ा हो जाता है, वो भी यही बात कहता है कि सर उसे अंदर ले लो नहीं तो वो वापस फेल हो जाएगी। और ये दोनों की बात सुन के जो सर है वो भी समझ जाता है कि वो उसे क्लास के बाहर रख के कोई मतलब नहीं है, वो पहले से फेल हो रही है और वो कवर नहीं कर पाएगी अगर उसे क्लास के बाहर रखा गया तो उसे वो क्लास के अंदर बुला लेता है। तो आपने देखा कि जो सोनीफांग है उसने अभी 2 अच्छे दोस्त बना लिए हैं खुद के लिए। जैसे ही सोनीफांग अंदर आती है रूम में और तो वो लुदिन को थैंक्स बोलती है और वो लुइजोई को भी थैंक्स कहती है। तो लुइजोई उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम्हें अपने सिस्टर इन लॉ को यानी कि अपने भाभी को थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो अभी से सोच रही है कि वो जो सुमयून है उससे शादी करेगी, पर उसे ये पता ही नहीं कि सुमयून एक्चुअली में नीफांग को लाइक करता है और उससे ही शादी करेगा। तभी जो वो सर है वो दूसरे पेपर्स लाता है और टेस्ट ले देता है। तो आज भी एक अलग तरह का टेस्ट रहता है। तो जब ये टेस्ट पेपर लिख रहे होते हैं तो जो सर्स है वो घूम रहा होता है बच्चों के बीच में। और आपने देखा होगा कि हमारे भी स्कूल में जब एक्चुअली में लेक्चर्स क्लास के अंदर होते थे तभी जब हम एग्ज़ाम देते थे तो टीचर चलते चलते लोगों का पेपर देख रही होती थी। तो जो सर है वो भी खड़े होकर जो सोनीफांग है उसके पेपर में आंसर्स पढ़ रहा होता है।
तो वो कहता है कि ये तो सबसे इजी पेपर है और ये पेपर हम लोग ने बहुत बार रिपीट किया है, उसमें भी तुम्हें आंसर नहीं आ रहे। और तभी जो सुमोयुन है वो खड़े होकर कुछ बोलने वाला होता है और वहीं पे एपिसोड ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और अगले एपिसोड तक के लिए बाय।